सिस्टम बदलना तो बहुत दूर की बात है भाई। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को आग लगाने आते हैं। लेकिन जब जुल्म और अंधेरा हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब कुदरत एक ऐसे इंसान को खड़ा करती है जो अकेला ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। और उस तबाही का नाम है थलापति। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु की एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां का नाम सुनकर अच्छे अच्छे कैदियों का यूरिन पास हो जाता है। अचानक वहां कुछ नए खूंखार कैदियों को ट्रांसफर किया जाता है। पर ट्विस्ट ये है बॉस कि वो कैदी वहां सजा काटने नहीं, बल्कि जेल के अंदर बंद एक खास वीआईपी का गेम बजाने आए थे। सारे गुंडे हथियार लेकर एक सेल की तरफ बढ़ते हैं। वहां आराम से, एकदम निवांत, बिना किसी डर के एक आदमी बैठा था, हमारा थलापति। भाई लुक एकदम कैजुअल, जैसे कोई आम इंसान हो। गुंडे उसके सेल में ऐसे घुसते हैं जैसे फ्री का बुफे लगा हो, लेकिन अगले ही पल पासा पलट जाता है। थालापति अकेला ही उन सबको गाजर मूली की तरह काटना शुरू करता है। भाई हालत ऐसी हो गई जैसे वॉशिंग मशीन में एक्स्ट्रा स्पिन चल गया हो। तभी स्क्रीन पर जूम होता है उसके हाथ का एक टैटू, TBK, यानी थालापति वेत्री कुंडन। वैसे भाई रियल लाइफ में ये थालापति विजय की पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी है, और शायद इसी कड़क कंट्रोवर्सी की वजह से इस मास्टरपीस को रिलीज होने में इतनी दिक्कतें आ रही थीं, जो कि एक तरह से फैंस के लिए और एक्साइटमेंट बढ़ा देती है। जेल के बाकी पुराने गुंडे जो पहले 30 बार थलापति को मारने की नाकाम कोशिश कर चुके थे, वो दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। वहां की पुलिस भी जानती थी कि शेर अकेला ही पूरे झुंड के लिए काफी है, इसलिए वो दखल देने के बजाय साइड में होकर पॉपकॉर्न के मजे ले रही थी। जब कुछ और गुंडे हमला करते हैं तो थालापति के वफादार साथी उन्हें वहीं ढेर कर देते हैं। तभी जेल में एंट्री होती है एक नए कड़क ACP की। जब वो थालापति की पुरानी फाइल खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा पास्ट था उस बंदे का। उधर थालापति के गांव वाले सालों से गुहार लगा रहे थे कि उसे उसकी मां से मिलने दिया जाए, क्योंकि मां अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ACP की बेटी, जो थालापति की फाइट देखकर पहले ही उसकी फैन हो चुकी थी, अपने डैड से जिद करती है। बेटी के कहने पर ACP थालापति को परमिशन देता है। थालापति अपनी मां से मिलता है और कुछ ही पलों में मां हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है। भारी मन से अंतिम संस्कार होता है और थालापति उस कड़क ACP का दिल से शुक्रिया अदा करता है। यहां हमें पता चलता है कि उस ACP की वाइफ इंडियन आर्मी में थी, जिसकी कुछ समय पहले बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब थालापति उस ACP की छोटी बेटी के साथ एक पिता जैसा कड़क बॉन्ड बना लेता है। दोनों हंसते खेलते वक्त बिताने लगती हैं। अब कहानी सीधे कट होती है अफ्रीका की एक बेहद खतरनाक और डार्क जेल में। वहां एंट्री होती है मौत के दूसरे नाम की, बॉबी लिंगराहीम। भाई एंट्री एकदम सिंपल और कैजुअल, लेकिन आंखें ऐसी जैसे जिंदा चबा जाएगा। जेल के सारे कैदी उसकी जान के प्यासे थे, लेकिन बॉबी बिना किसी एक्सप्रेशन के एक एक करके सबको इतनी बेरहमी से मारता है कि जेल का फर्श खून से लाल हो जाता है। तभी आसमान गरजता है। एक हेलीकॉप्टर और भारी हथियारों से लैस गुंडे पूरी जेल पर धावा बोल देते हैं। जेल की दीवारें ब्लास्ट से उड़ जाती हैं। वो लोग पुलिस और कैदियों को चींटियों की तरह भून डालते हैं। पूरा मंजर किसी कॉल ऑफ ड्यूटी यानी COD की गेम लॉबी जैसा बन जाता है। बॉबी को वहां से छुड़ा लिया जाता है। इधर इंडिया में थालापति की सजा पूरी होती है और वो जेल से बाहर आता है। लेकिन तभी एक भयानक रोड एक्सीडेंट में उस अच्छी ACP की मौत हो जाती है। छोटी सी कल्याणी रातों रात अनाथ हो जाती है। मां पहले ही जा चुकी थी, अब पिता का साया भी उठ गया। बच्ची गहरी सदमे में चली जाती है, लेकिन हमारा थालापति उसका हाथ थामता है। वो उसे हंसाने, खिलाने और उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर देता है। देखती ही देखती वक्त का पहिया घूमता है। कल्याणी बड़ी हो जाती है और थालापति उसके लिए उसका पूरा संसार बन जाता है। एक दिन कल्याणी और उसकी सहेली क्लास के बाद थिएटर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक घटिया पुलिस वाला, जो अपनी जीप में बैठकर गंदी वीडियोस देख रहा था, अचानक बिना देखे जीप का दरवाजा खोल देता है।
कल्याणी की स्कूटी उससे टकरा जाती है। लड़कियां शरीफ थीं, वो फाइन देने को भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन उस ठरकी पुलिस वाले की गंदी नजर कल्याणी पर पड़ जाती है। वो कल्याणी की सहेली को रास्ते पर ही छोड़कर जबरदस्ती कल्याणी को जीप में डालकर ले जाने लगता है। कल्याणी की सहेली भागकर कायल नाम की एक कड़क लेडी को सब बताती है। कायल तुरंत थालापति को इन्फॉर्म करती है। जब वो पुलिस स्टेशन जाती हैं, तो पता चलता है कि उस ऑफिशियल रिकॉर्ड में कल्याणी को वहां लाया ही नहीं गया था। वो कमीना उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर गंदी हरकतें कर रहा था। कहानी में अब एक बड़ा इंटरनेशनल मोड़ आता है। भारत का एक बड़ा कार्गो शिप समंदर के रास्ते आ रहा था, जिसे कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी बीच समंदर में हाईजैक कर लेते हैं। इंडियन आर्मी को जैसी ही भनक लगती है, वो शिप को चारों तरफ से घेर कर अंदर घुस जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि सारे आतंकवादी सरेंडर की पोजीशन में चुपचाप खड़े थे। तभी वहां बॉबी लिंगराहीम सामने आता है। वो मुस्कुराकर एक रिमोट का बटन दबाता है। शिप के अंदर छुपी हाईटेक ईआई वेपन्स और ऑटोमेटिक गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पलक झपकती ही वहां मौजूद सभी इंडियन सोल्जर्स और सीलर्स पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होती है और सब मारे जाते हैं। बॉबी उस पूरे कार्गो शिप को ब्लास्ट से उड़ाकर गायब हो जाता है। अब एंट्री होती है प्रकाश रंगास्वामी की, जो तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा और शातिर पॉलिटिशियन है और अगला सीएम बनना चाहता है। शॉकिंग बात यह थी कि इसी प्रकाश ने उन आतंकवादियों को देश के अंदर पनाह दे रखी थी। दूसरी तरफ थालापति कल्याणी को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स और वेपन्स की कड़क ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि कल्याणी के डैड का सपना था कि वो आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन कल्याणी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी बीच कायल और थालापति की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। कल्याणी जब डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरने से मना करती है, तो कायल उसे एक कड़क आइडिया देती है। तुम फॉर्म पर साइन कर दो, अंकल खुश हो जाएंगे, बाद में फिजिकल टेस्ट में जानबूझकर फेल हो जाना। कल्याणी मान जाती है, फॉर्म भरा जाता है और थालापति की खुशी। उधर समंदर के किनारे उस तबाह हुए कार्गो शिप का मलबा, कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडीज और कुछ बच्चों के टेडी बियर बहकर आ जाते हैं। पुलिस वो सारा सामान डीआरडीओ की रिसर्च लैब में भेजती है। साइंटिस्ट्स जब उन टेडी बियर्स की जांच करते हैं, तो पता चलता है कि उनके अंदर किसी बहुत ही एडवांस्ड वेपन के पार्ट्स छुपे हैं, जो चाइना की एक सीक्रेट कंपनी के बने हैं। इंटरनेट पर उस कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तभी भारतीय खुफिया एजेंसी अफ्रीका की एक महिला अफसर से कांटेक्ट करती है। वो बताती है कि इस पूरे विनाश के पीछे बॉबी लिंगराहीम का हाथ है, जिसने उनके देश को नर्क बना दिया और अब इंडिया की बारी है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बताती, कुछ घुसपैठिए वहां हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से कड़क क्रॉस फायर होता है। वो लेडी मारी जाती है और गुंडे सारे सबूत लेकर फरार हो जाते हैं। ट्विस्ट तब आता है जब वैसा ही एक टेडी बियर कल्याणी के घर में भी मिलता है। थालापति जब उसे फाड़ कर देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एडवांस्ड गन्स और बारूद भरा हुआ था। पुरानी कड़ियों को जोड़ने पर पता चलता है कि इन मासूम खिलौनों के जरिए पूरे देश में हथियारों की सप्लाई की जा रही है। और जो क्रिमिनल्स पहले ये धंधा करते थे, वो आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन बन चुके हैं, और थालापति उन सबको अच्छे से पहचानता था। इसी बीच बॉबी और प्रकाश रंगस्वामी मिलकर कल्याणी को किडनैप कर लेते हैं और एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री में ले आते हैं। वो उससे डीआरडीओ के एक टॉप साइंटिस्ट रहीम के बारे में पूछना चाहते थे। कल्याणी को कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उसे बेरहमी से मारते हैं। जैसे ही थालापति को पता चलता है, उसका रेज मोड ऑन हो जाता है। वो गूगल मैप की तरह लोकेशन ट्रेस करके सीधे फैक्ट्री में घुसता है। फिर भाई जो मार काट मचती है ना, गुंडे अपनी जान बचाने के लिए टेबल और कुर्सियों के पीछे छुपने लगते हैं, लेकिन थालापति उन्हें भगा भगा कर कुत्ते की तरह पीटता है। जब बॉबी को यह पता चलता है, तो वो प्रकाश पर भड़क जाता है। प्रकाश डरते हुए बताता है, भाई ये कोई आम आदमी नहीं है। मैंने जेल के अंदर और बाहर 30 से ज्यादा बार अपने सबसे बेस्ट शूटर भेजे, लेकिन इस थालापति ने हर बार उन सबको सीधी शमशान पहुंचा दिया। बॉबी थालापति से कहता है कि एक दिन उसने इसी गिरे हुए सिस्टम को बचाने के लिए उस पर गोली चलाई थी, लेकिन अब वो पूरे देश को तबाह कर देगा। थालापति भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है,
अगली बार जब मिलेंगे ना बॉबी, तो हम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। सालों पहले प्रकाश रंगस्वामी रूलिंग पार्टी का बड़ा नेता था, जिसका शराब और ड्रग्स का इल्लीगल धंधा था। उसकी नकली शराब से जब सैकड़ों लोग मरे तो जनता रोड पर उतर आई। प्रकाश ने मामले को दबाने के लिए अपने गुंडों से पुलिस पर हमला करवाया, जिसके जवाब में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और कई बेकसूर मारे गए। इस केस को शांत करने के लिए एक ईमानदार डीसीपी को अपॉइंट किया गया, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा बॉबी लिंगराहीम था। बॉबी के आते ही प्रकाश ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन बॉबी अपनी फोर्स के साथ सीधे प्रकाश को अरेस्ट करने उसके घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, प्रकाश के लाखों समर्थकों ने पुलिस को घेर लिया। प्रकाश ने बॉबी से कहा, ये वही लोग हैं जो सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन कुछ पैसों और झूठे सपनों के बदले हमें ही वोट देकर जिताते हैं। इसके बाद उन गुंडों ने बॉबी और उसके साथी इंस्पेक्टर को सरेआम नंगा किया और बॉबी की वाइफ की आंखों के सामने उनका जुलूस निकाला। इस गहरे अपमान से बॉबी टूट गया। उसने खुद को 8 दिनों तक कमरे में बंद रखा। उसका कानून से भरोसा उठ गया। तभी उसके अंदर एक दूसरा शैतान जागा, जिसने कहा, लोगों की भलाई करके क्या मिला? जब लोग खुद ही अपना बुरा चाहते हैं तो अच्छाई छोड़ो और दुनिया के सबसे बड़े मॉन्स्टर बन जाओ। बॉबी के उस विलन वाले रूप ने उसके अंदर के पुलिस वाले को हमेशा के लिए मार दिया। बॉबी के जाने के बाद उस कड़क पोस्ट पर एंट्री होती है हमारे थालापति की। उधर दंगों में मारी गई एक लड़की की मां अभी भी इंसाफ के लिए डटी हुई थी और मीडिया की हेडलाइन बनी हुई थी। प्रकाश ने उसे रोकने के लिए उसकी दूसरी बेटी को किडनैप कर लिया और उसके कपड़े भेजकर मां को डराया। जब मां फिर भी नहीं झुकी तो प्रकाश के गुंडे उस मां बेटी को बॉम्ब से उड़ाने वाले थे। तभी वहां हमारा शेर थालापति आता है। वो अकेले ही सारे गुंडों को सीधे यमराज के पास भेजता है और प्रकाश को फोन करके उसकी बेटी को वापस भेजने को कहता है। लेकिन प्रकाश महाकमीना था। उसके बेटे और दोस्तों ने पहले ही उस मासूम लड़की का गैंगरेप करके उसे मार दिया था और उसकी नग्न लाश को जीप से सड़क पर फेंक दिया। ये देखकर थालापति का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन प्रकाश अपनी पार्टी की जीत की खुशी में थालापति और उस अभागी मां को डिनर पर बुलाता है और उनका सरेआम मजाक उड़ाता है। वो कहता है, तुम्हारी बेटी नखरे ना करती तो आज जिंदा होती। भाई, ये सुनते ही थालापति का पारा 100 के पार चला जाता है। वो पलक झपकते ही प्रकाश की बेटी की गर्दन वहीं काट देता है। प्रकाश की सैकड़ों गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन थालापति उन सबको वहीं मौत की नींद सुला देता है। बाहर खड़ी बाकी गुंडे जब हमला करने वाले होते हैं, तभी पुलिस वाले भेष बदल कर आते हैं और गुंडों को खदेड़ देते हैं। थालापति प्रकाश को नंगा करता है और उसे घसीटते हुए जेल ले जाता है। इसके बाद थालापति अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाता है और सिस्टम को बदलने निकल पड़ता है। इसी बीच जेल से छूटा हुआ बॉबी प्रकाश से मिलता है। बॉबी कहता है, मुझे बदला नहीं चाहिए। हम इस गंदे सिस्टम की बिना अपनी एक नई ताकत बनाएंगे। मुझे समझ आ गया है कि इन लोगों को कैसे भड़काना है। बॉबी तमिलनाडु के कई शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे भड़का देता है। जब थालापति को यह पता चलता है तो वो बॉबी के पास जाता है। बॉबी उसे अपने साथ हाथ मिलाने को कहता है, लेकिन जब थालापति मना करता है तो बॉबी उनकी एक खास साथी को मार देता है। दोनों में भयानक फाइट होती है। थालापति उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन बॉबी ने पहले से ही फेक एविडेंस तैयार कर रखे थे कि थालापति का कनेक्शन आतंकवादियों से है। पुलिस थालापति को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में थालापति की मां भी डर के मारे झूठी गवाही दे देती है कि उसके बेटे के पास इल्लीगल वेपन्स हैं, क्योंकि गुंडों ने पूरे गांव को बंधक बना रखा था। और इसी तरह थालापति को जेल हो जाती है और बॉबी अफ्रीका भाग जाता है, जहां वो सिविल वॉर करवाकर पूरे देशों को नर्क बना देता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होता है कि थालापति ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए वो अब डिफेंस एकेडमी में जी तोड़ मेहनत कर रही होती है। दूसरी तरफ कायल को एक टेररिस्ट के हाथ पर MG लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था।
उधर बॉबी उस डीआरडीओ साइंटिस्ट रहीम को ढूंढकर देश की गुप्त टेक्नोलॉजी के लिए टॉर्चर कर रहा होता है। प्रकाश रंगस्वामी थालापति को जाल में फंसाने के लिए फिर से उसके पूरे गांव को बंधक बना लेता है। थालापति वहां बिजली की तरह चमकता है और सारे गुंडों का सफाया कर देता है। वो प्रकाश की छाती पर पैर रखकर पूछता है, ये एमजी क्या है? प्रकाश मौत के डर से सब उगल देता है। एमजी यानी मॉन्स्टर ग्रिड। हम भारत के लोगों को सोशल मीडिया और फेक न्यूज के जरिए धर्म के नाम पर आपस में लड़वाएंगे, उन्हें टेडी बियर वाले हथियार देंगे और ये देश खुद ब खुद अंदर से जलकर खाक हो जाएगा। तभी सीएम भवन में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट चल रही होती है। अचानक एक वैन बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसती है। पुलिस उसे रोकती है तो अंदर से वही टेडी बियर मिलता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पूरे सीएम भवन में अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ से हाईटेक हथियारों से लैस आतंकवादी अंदर घुस जाते हैं और आर्मी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। बॉबी खुद एक बड़े कंटेनर ट्रक के साथ अंदर आता है और सारे मिनिस्टर्स को हॉस्टेज बना लेता है। वो सरकार के सामने 3 बड़ी डिमांड्स रखता है। नेगोशिएशन के लिए बॉबी की खुद की वाइफ शक्ति, जो सरकार में ऊंचे पद पर थी, वहां आती है, लेकिन वो उसकी सारी डिमांड्स रिजेक्ट करके न्यू दिल्ली को इन्फॉर्म कर देती है। कुछ ही देर में इंडियन आर्मी के कड़क कमांडोज पूरे सीएम भवन को घेर लेते हैं। आतंकवादियों की संख्या सिर्फ 25 थी। सोल्जर्स भारी पड़ रहे थे। तभी बॉबी अपने एमजी प्रोग्राम का स्टेज 1 एक्टिवेट करता है। उस बड़े कंटेनर के दरवाजे खुलते हैं और अंदर से निकलते हैं हाईटेक बैटल रोबोट्स, एआई किलर डॉग्स और सैकड़ों डेंजरस बैटल ड्रोन्स। भाई, ये नजारा एकदम हॉलीवुड लेवल का था। वो सीएम भवन नहीं बल्कि कोई मॉडर्न बैटल ग्राउंड लग रहा था। इंडियन सोल्जर्स उन रोबोट्स पर गोलियां चला रही थी, लेकिन लेजर गाइडेड रोबोट्स और ड्रोन्स हमारे जवानों को बेरहमी से मार रही थी। उधर बॉबी का अगला प्लान शुरू होता है। वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं, बड़े मिनिस्टर्स के परिवारों को किडनैप करके उनसे झूठे बयान दिलवाते हैं। पूरे तमिलनाडु में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच दंगे भड़क उठते हैं। लोग एक दूसरे के घर और धार्मिक स्थलों को जलाने लगते हैं। गुंडे उन तक हथियारों की सप्लाई पहुंचा देते हैं। थालापति उस साइंटिस्ट को बचाने के लिए निकलता है। बॉबी का साथी पुलिस वाला टॉर्चर के दौरान चालाकी से लोकेशन का नाम ले लेता है, जिसे सुनकर थालापति वहां पहुंचता है, गुंडों को साफ करता है और साइंटिस्ट को रेस्क्यू कर लेता है। वो साइंटिस्ट थालापति को डीआरडीओ की सबसे सीक्रेट एडवांस्ड लेजर वेपन और एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी, आर्मर्ड व्हीकल देता है जो सिग्नल जैमर से लैस थी और जिसे भेद पाना नामुमकिन था। थालापति कल्याणी को भी अपने साथ रणभूमि में ले जाने लगता है। कायल मना करती है तो थालापति कहता है, इसके दिल से मौत का डर भगाने का इससे कड़क मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो आगे एक जासूसी ड्रोन छोड़ते हैं। बॉबी को जैसे ही पता चलता है, वो अपने सारे किलर ड्रोन्स थालापति की गाड़ी के पीछे लगा देता है। समंदर और रास्तों पर चेस सीक्वेंस शुरू होता है। ड्रोन्स मिसाइल दाग रहे थे, लेकिन थालापति की गाड़ी कड़क थी। थालापति चालाकी से उन सारे ड्रोन्स को एक संकरी टनल के अंदर ले जाता है और अपनी आरपीजी से टनल के अंदर ऐसा ब्लास्ट करता है कि सारे ड्रोन्स की परखच्चे उड़ जाते हैं। स्कल फायर। थालापति के साथी उन लेजर वेपन्स को लेकर सीएम भवन पहुंचते हैं और उन एआई रोबोट्स और डॉग्स को तबाह करना शुरू करते हैं। थालापति सीधे बॉबी के सामने लैंड करता है। दोनों के बीच खूनी लड़ाई शुरू होती है। बॉबी हंसते हुए कहता है, तू मुझे मार भी देगा तो क्या? जो नफरत की चिंगारी मैंने लगाई है, उससे पूरा तमिलनाडु आज रात राख हो जाएगा। देख न्यूज। बॉबी स्क्रीन पर दंगे दिखाता रहे और यह भी पता चलता है कि उसकी वाइफ शक्ति ही अंदर की सारी खुफिया जानकारी बॉबी को दे रही थी। लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा होता है कि बॉबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मस्जिद के सामने तलवारें लेकर कुछ दंगाई आते हैं, लेकिन तभी वहां हजारों हिंदू लोग आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इस मस्जिद को हाथ लगाने से पहले हमसे लड़ना होगा। दूसरी तरफ मंदिर को जलाने कुछ लोग बढ़ते हैं तो हजारों मुसलमान भाई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये मंदिर हमारे भाइयों का है, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। भाई, ये सीन देखकर सच में थिएटर तालियों और सीटियों से फट जाता है। बॉबी एकदम शॉक में चला जाता है।
दरअसल ये हमारी थालापति का कड़क मास्टरमाइंड प्लान था। उसने पहले ही सारी वफादार पुलिस अफसरों को अलर्ट कर दिया था। साथ ही कायल ने सारी न्यूज चैनल्स को हैक करके ब्रॉडकास्टिंग रूम से थालापति का एक लाइव वीडियो मैसेज पूरे देश में चला दिया था, जिसमें थालापति ने बॉबी के इस मॉन्स्टर ग्रिड के सारे फेक वीडियो और हथियारों के सबूत जनता के सामने रख दिए थे। जनता सच समझ चुकी थी और नफरत की बाजार में मोहब्बत जीत गई थी। अपनी हार देखकर बॉबी पागल हो जाता है और थालापति को बेरहमी से पीटने लगता है। कल्याणी से अपने अंकल की ये हालत देखी नहीं जाती। उसका भी आर्मी मोड ऑन हो जाता है। वो गुस्से में बॉबी पर टूट पड़ती है। थालापति उसे नहीं रोकता। कल्याणी बॉबी को कड़क धोती है। फिर थालापति और कल्याणी मिलकर बचे हुए सारे आतंकवादियों का गेम ओवर कर देते हैं। बॉबी वहां से भागने की कोशिश करता है। आसमान से एक चॉपर आता है जिसमें उसकी वाइफ शक्ति उसे लेने आई थी, लेकिन थालापति वहीं पड़ी एक रॉकेट लॉन्चर उठाता है, निशाना साधता है और जूम ब्लास्ट, हेलीकॉप्टर हवा में ही शक्ति के साथ चीथड़े चीथड़े हो जाता है। बॉबी का आखिरी सहारा भी खत्म। दोनों शेरों थालापति वर्सेस बॉबी के बीच आखिरी खूनी जंग होती है और आखिरकार थालापति बॉबी के सीने को चीरते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है और गर्व से हमारा प्यारा तिरंगा लहराता है। इंडिया फायर।